नमस्कार। जीकेजीएस मंथन चैनल में आपका स्वागत है। मैं पप्पू सर। आज एक स्पेशल टॉपिक जीआई टैग, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, भौगोलिक संकेतांक। आज हर परीक्षा में जीआई टैग से संबंधित प्रश्न पूछा जा रहा है। आखिर क्या है जीआई टैग और कैसे मिलता है जीआई टैग, और जीआई टैग मिलने से क्या फर्क पड़ता है? जीआई टैग क्या है? तो जीआई टैग क्या होता है? जीआई टैग जीआई टैग किसी भी रीजन यानी क्षेत्र का जो क्षेत्रीय उत्पाद होता है उससे उस क्षेत्र की पहचान होती है। जो रीजनल कोई भी प्रोडक्ट है उसको जीआई टैग मिल जाने से उसकी अपनी विशेष पहचान होती है, और उस उत्पाद की ख्याति जब देश दुनिया में फैलती है तो उसे प्रमाणित करने के लिए एक प्रक्रिया होती है जिसे जीआई टैग यानी जियोग्राफिकल इंडिकेटर कहते हैं। और भारत सरकार भी जीआई टैग को देने के लिए कानून बनाई, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ इंडिया, और इसको अतुल्य भारत की अतुल्य निधि कहा गया भारत सरकार के द्वारा। जीआई टैग क्या है? किसी भी रीजन का जो क्षेत्रीय उत्पाद होता है उसे उस क्षेत्र की पहचान होती है। उस उत्पाद की ख्याति जब देश दुनिया में फैलती है तो उसे प्रमाणित करने के लिए एक प्रक्रिया होती है जिसे जीआई टैग यानी जियोग्राफिकल इंडिकेटर कहते हैं, जिसे हिंदी में हम लोग भौगोलिक संकेतक नाम से जानते हैं। और इसके लिए देखिए संसद जो कानून पारित किया, संसद ने उत्पाद के रजिस्ट्रीकरण और संरक्षण को लेकर दिसंबर 1999 ईस्वी में अधिनियम पारित किया, जिसे अंग्रेजी में ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 कहा गया है। और संसद द्वारा पारित 1999 का एक्ट इसे 2003 में लागू किया गया। भारत में जीआई एक्ट को 2003 में लागू किया गया। इसके तहत भारत में पाए जाने वाले प्रोडक्ट के लिए जीआई टैग देने का सिलसिला शुरू हो गया। 2003 से कानून पारित हुआ 99 में और लागू किया गया 2003 में। जीआई टैग के बारे में प्रोविजन WTO में है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ITPR वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का एक लॉ है। इसी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के तहत जीआई टैग की व्यवस्था की गई। जीआई टैग देने की सिलसिला शुरू हुई और भारत में इसको 99 में पार्लियामेंट कानून के द्वारा और 2003 में उस कानून को लागू करके शुरू किया गया। कैसे मिलता है जीआई टैग? तो किसी प्रोडक्ट के लिए जीआई टैग हासिल करने के लिए आवेदन करना पड़ता है। इसके लिए वहां उस उत्पाद को बनाने वाली जो एसोसिएशन होती है वो अप्लाई कर सकती है। इसके अलावा कोई कलेक्टिव बॉडी भी अप्लाई कर सकती है। सरकारी स्तर पर भी आवेदन किया जा सकता है। कोई फर्म है
वो अपने उत्पाद के लिए जीआई टैग का एप्लीकेशन दे सकती है। कोई कलेक्टिव बॉडी है जो उस फर्म के उत्पाद को बेचती है, वो कर सकती है, या सरकारी स्तर पर भी आवेदन किया जा सकता है। अब जीआई टैग के लिए किन बातों का ध्यान रखना होता है? जीआई टैग अप्लाई करने वालों को यह बताना होगा कि उन्हें टैग क्यों दिया जाए। सिर्फ बताना नहीं पड़ेगा, बल्कि प्रूफ भी देना होगा। प्रोडक्ट की यूनिकनेस के बारे में, उसके ऐतिहासिक विरासत के बारे में। जो भी कंपनी, फर्म, उसकी ओर से कलेक्टेटिव या सरकार अगर जीआई टैग के लिए एप्लीकेशन देती है तो उसको ये बताना पड़ेगा, साथ में सबूत भी देना पड़ेगा कि प्रोडक्ट की यूनिकनेस, प्रोडक्ट की जो विशेषता है, उसकी ऐतिहासिक विरासत में कि आपको ही ये जीआई टैग क्यों दिया जाए, आप इस पर अपना दावा क्यों करते हैं, ये आपको प्रूव करना पड़ेगा। क्यों? सेम प्रोडक्ट पर कोई दूसरा दावा करता है तो आप कैसे मौलिक हैं, यह साबित करना होगा। अगर उसी प्रोडक्ट पर और भी कोई कंपनियां, एसोसिएशन या फर्म दावा करती है या दावा पहले किया हुआ है, तो आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि आपका उत्पाद मौलिक कैसे है। जिसके बाद संस्था साक्ष्यों और संबंधित तर्कों का परीक्षण करती है। मानकों पर खरा उतरने वाले को जीआई टैग दे दिया जाता है। अप्लाई कहां करना होता है जीआई टैग के लिए? तो कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स डिजाइन एंड ट्रेड मार्क्स, CGPDTM, कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स डिजाइन एंड ट्रेड मार्क्स के ऑफिस में चेन्नई में इस संस्था का हेडक्वार्टर है। ये संस्थाएं एप्लीकेशन चेक करेगी, देखेगी कि दावा कितना सही है, और पूरी तरह से छानबीन करने और संतुष्ट होने के बाद उस प्रोडक्ट को जीआई टैग मिल जाएगा। यानी भारत सरकार की ये संस्था है कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स डिजाइन एंड ट्रेडमार्क, जिसका हेडक्वार्टर चेन्नई में है। इसी के द्वारा आपके एप्लीकेशन का जांच किया जाएगा, दावा पर कितना सही है। वो अगर इस संस्था के द्वारा स्वीकार कर लिया गया तो आपको जीआई टैग उस प्रोडक्ट के लिए दे दिया जाएगा। और जीआई टैग देखिए 10 वर्ष के लिए दिया जाता है। 10 इयर्स इसकी वैलिडिटी है जीआई टैग के लिए। जीआई टैग का सर्टिफिकेट मिलने के बाद उसका प्रयोग एक ही समुदाय, एक ही फर्म कर सकती है। जैसे ओडिशा के रसगुल्ला के लिए जो लोगो मिला, उसका इस्तेमाल उड़ीसा के लोग कर सकते हैं। रसगुल्ला के डिब्बे पर जीआई टैग 10 साल के लिए मिलता है। हालांकि इसे रिन्यू यानी दोबारा इसको मिल सकता है, करा सकते हैं रिन्यू। जीआई टैग मिलने से प्रोडक्ट का मूल्य और उससे जुड़े लोगों का अहमियत बढ़ जाती है। फेक प्रोडक्ट को रोकने में मदद मिलती है। संबंधित जुड़े हुए लोगों को इससे आर्थिक फायदा भी होता है। जीआई टैग एक प्रमाणन है क्वालिटी का और इको फ्रेंडली का, जिससे उस प्रोडक्ट को बेचना आसान हो जाता है। उस प्रोडक्ट से जुड़े लोगों को अधिक आर्थिक लाभ होती है। और फेक प्रोडक्ट, नकल चीज को इससे के द्वारा बाहर कर दिया जाता है। नकल चीज को रोकने में, फेक प्रोडक्ट को रोकने में इससे मदद मिलती है। ये जीआई टैग था। आज इस क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।